ये मुझे मेरी पुरानी प्रेमिका जैसी क्यों लग रही है? ये तो कृष्णलाल है, मेरा पुराना प्रेमी। ये यहाँ क्यों आया है? ये क्या, माँ जी और ये नौकर एक दूसरे को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बहू, तू इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? माँ जी, आप इन्हें जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती इस आदमी को। माँ जी, ये हमारे घर के नौकर हैं। आज से घर का सारा काम यही संभालेंगे। बहू, किसी को भी घर में लाने से पहले तू हमसे पूछना जरूरी नहीं समझती है? शारदा, इतना क्यों नाराज हो रही हो भाई? वैसे भी बहू को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। अब घर का नौकर आ गया तो बहू की मदद हो जाएगी। हाँ माँ, रहने दो ना, एक गरीब का पेट भी पल जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। शारदा खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी सास तो इन्हें देखकर ऐसे गुस्सा हो गई जैसे ही उनका पुराना प्रेमी हो और इसने उन्हें धोखा दिया हो। सभी खाना खाते हैं। कृष्णलाल अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह कृष्णलाल घर आता है और ईमानदारी से काम करने लगता है। आप इस उम्र में भी कितनी फुर्ती से काम करते हैं। आपने हॉल भी साफ कर दिया, नाश्ता भी बना दिया और अभी घर की चीजें भी साफ कर रहे हैं। बेटी, मैं गरीब नौकर हूँ पर काम ईमानदारी से करता हूँ। हराम का पैसा नहीं चाहिए होता है मुझे। दोपहर होती है। कृष्णलाल नींबू पानी बनाकर शारदा के कमरे में लेकर जाता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। शारदा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? भूलो मत, तुम एक 2 कौड़ी के नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। क्या हो गया है तुम्हें जो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा पुराना प्रेमी ही हूँ। मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे कमरे से बाहर निकलते हो कि नहीं? शारदा की आवाज सुनकर सेजल कमरे में आती है। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? देखना बहू, मुझे नींबू पानी नहीं चाहिए, फिर भी ये नौकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि नींबू पानी बना कर दे दूं। और किसी को नहीं, मेरी सास को ही इसे नींबू पानी पिलाना है। अगर इन्हें नींबू पानी पीना होगा तो ये खुद मंगवा लेंगी। आप इनके कमरे से बाहर जाइए। कृष्णलाल शारदा के कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कृष्णलाल बाथरूम में कपड़े धो रहा होता है। पुराना प्रेमी होने के बाद भी शारदा मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पर शारदा ऐसा क्यों कर रही है? आज शाम नाश्ते में उसकी पसंद का कुछ बनाता हूँ, शायद खुश होकर मुझसे बात कर ले। इतना सोचकर कृष्णलाल अपना काम करने लग जाता है और फिर शाम होती है। कृष्णलाल किचन में आता है और बैगन के पकौड़े छानते हुए चाय चढ़ाता है। भाभी, आप जो नौकर लेकर आए उनसे कहिए चाय नाश्ता लेकर आने के लिए। नौकर मत कहो उन्हें, हमसे उम्र में बड़े हैं। काका, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आइए। हाँ, लाया।